शनिवार, रविवार और उसके बाद 2 छुट्टियां हो गई। आज शाम को शायद पापा लेने आ जाएं। बबलू मन ही मन सोचता हुआ अपना बैग खोलता है, रखता है, पर अपनी मम्मी से नहीं पूछता कि पापा का कोई फ़ोन आया नहीं। मम्मी उसके स्कूल के लिए स्वेटर बुन रही है और नत्थू काका बगीचे में पानी दे रहे हैं। नत्थू घर का पुराना नौकर है, जिसे बबलू काका ही कहता है। बबलू के मन में विचार आ रहा है, क्यों न नत्थू काका से पूछ ले, शायद उन्हें पता हो कि पापा का फ़ोन आया था या नहीं। बबलू इधर आना बेटे, मम्मी ने आवाज़ लगाई। मम्मी आज गुमसुम सी बैठी है। फिर जब भी छुट्टी आती है मम्मी ऐसी ही हो जाती है, पता नहीं क्यों। इधर आओ ज़रा देखूं स्वेटर की लंबाई पूरी हुई कि नहीं। बबलू बड़ा आज्ञाकारी बेटा सा चुपचाप अपने को नपवाता रहता है। सुनो बेटे, तुम्हारे एग्ज़ाम तो अब बहुत पास आ गए हैं ना, फाइनल में अच्छे नंबर लोगे ना? हाँ मम्मी। बबलू कुछ कुछ समझ सा जाता है कि उसकी मम्मी ज़्यादा घूमने जाने के लिए मना करेगी। अब तुम्हारे लिए मैंने टीचर का इंतज़ाम कर दिया है, शाम को तुम्हें पढ़ाने आया करेंगे रोज़। नत्थू काका तो होंगे ही घर पे, तब तक मैं भी ऑफिस से आ जाया करूँगी। 4 दिन तो तुम्हें छुट्टियां हैं ना बबलू? मम्मी पापा आएंगे आज? मम्मी के चेहरे पर जैसे किसी ने हाथ फेरकर सारा सलोनापन पोंछकर सलेटी सीमेंट पोत दी हो। पता नहीं, कहकर मम्मी तेज तेज बुनने लगती है। बबलू अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। बीबी जी साहब आए हैं, नत्थू काका आकर बताते हैं। बबलू से कह दो, रिचा ठंडे लहजे से कहती है। नत्थू काका चुपचाप बबलू के कमरे में चले जाते हैं। मेरा राजा बेटा क्या कर रहा है? ये क्या बना रहा है स्लेट पर? नत्थू काका ने बड़े वत्सल भाव से बबलू के पास आकर दुलारा। मम्मी का गुस्से वाला चेहरा बना रहा हूँ स्लेट पर, लकीरें खींचते हुए बिना सिर उठाए बबलू कहता है। नहीं राजे बेटे, ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करते, प्यारी प्यारी मम्मी वाला चेहरा बनाओ ना बेटे। अच्छा देखो कौन आया है, काका ने थोड़े उत्साह से बोला। बबलू ने भी उत्साह से निगाहें ऊपर उठाई। एक पल रुककर फिर स्लेट पर लकीरें खींचने लगता है। तुम्हारे पापा आए हैं बेटे, नत्थू काका ने फिर बताया। पापा से कह दो मम्मी नहीं भेजेगी, मुझे पढ़ाने के लिए मास्टर जी आएंगे कल से। तुम खुद कह दो ना बेटे, चलो चलो तो सही, मिलोगे नहीं? नत्थू काका बहला फुसलाकर बबलू को ले जाते हैं। बबलू अन्य मनस्क सा साथ साथ घिसटता हुआ चलता है। चाय का एक प्याला बनाकर जब नत्थू काका लाते हैं तो रवीश रिचा से पूछ लेते हैं, तुम नहीं पियोगी? नहीं, मैंने अभी पी है। फिर वही सन्नाटा। बबलू बीच बीच में चोर आंखें उठाकर मम्मी की तरफ देख लेता है। बबलू की तो 4 छुट्टियां होंगी। बबलू को ले जाऊं, सोमवार को छोड़ जाऊंगा। मेरा ऊन का गोला लाना बेटे, अंदर पलंग पर रखा है, रिचा ने बबलू से कहा। बबलू भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है। बबलू की छुट्टियां सिर्फ तुम्हारे लिए होती हैं, मेरे हिस्से में आने वाले वे 7 दिन जिनमें सुबह तैयार कर स्कूल भेजना, आकर उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें देखना, यही भर है मेरे पास। इस सब के लिए भी मेरी क्या ज़रूरत थी? एक आया भी कर देती है ये काम, तो इसे ले ही जाओ अब। रिचा के होंठ कांपने लगते हैं। बबलू गोला लेकर आता है। नत्थू काका रसोई से ही बबलू को आवाज़ लगाकर फिर वापस बुला लेते हैं। देखो रिचा, मैं बहुत दिनों से तुमसे कहना चाह रहा था, अब 6 महीने भी नहीं बचे हैं बाकी। बबलू को थोड़ा फ्रीक्वेंटली भेज दिया करो, तो वहाँ पर भी उसको रचना बसना है। बबलू के लिए ही कह रहा हूँ, तुम्हें समझना चाहिए। ये समझाने समझने की सारी बातें तुम लोग औरतों को ही क्यों कहते हो? दुनिया में तुम मर्दों के लिए समझने के लिए कुछ नहीं बचा। रिचा ताव में आ गई थी। मैं तुमसे बहस करने तो आया नहीं, तुमने अपने लिए जैसा चाहा किया,
पर बच्चे के लिए तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। बच्चा जैसे सिर्फ तुम्हारा है, मुझे बबलू से कोई प्यार नहीं। कोर्ट में बाप होने का तकाजा करके तुम बबलू को मुझसे छीन सकते हो, पर ऋचा ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। अब रवीश भी उतना सहज नहीं रह गया था। कोई तुमसे भीख मांगने नहीं आया है, रखो बबलू को अपने पास जब तक रख सकती हो। जिद की भी हद होती है। बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है मिलना घुलना, अपने को तैयार करना, ये तुम कभी नहीं समझोगी। रवीश उठकर चल देते हैं। ऋचा कुछ नहीं कहती, बस असमंजस में वहीं खड़ी रह जाती है। साहब चले गए जी? नत्थू काका पूछते हैं। सुनो नत्थू, ज़रा बबलू से पूछो पापा के पास जाना चाहता है। वह क्या बोलेगा बीबी जी, छुट्टी है, बच्चे का मन बहल जाता, भेज देती तो। तुम कभी नहीं समझते हो नत्थू काका कि मेरा मन भी कितना अकेला हो जाता है भेजकर। सो तो है बीबी जी। अच्छा जाओ, बबलू को तैयार कर दो, 2-1 कपड़े भी डाल दो, छोड़ आओ साहब के बंगले पर। नत्थू को गए करीब 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक लौटा नहीं है। ऋचा गेट के पास ही व्यग्र सी खड़ी टहल रही है। अंधेरा भी बढ़ने लगा है अब। बबलू तो गया 2-3 दिन के लिए, अब मैं क्या करूं? ऋचा सोचते सोचते अंदर चली जाती है। गेट खुलने की आवाज़ से ऋचा बेसब्री से बाहर निकल आती है। छोड़ा है नत्थू? जी बीबी जी, साहब तो थे नहीं, माता जी और बाबूजी थे। कुछ बोले क्या? पूछा बस, सुबह साहब से आपकी क्या बहस हुई? तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता बीबी जी, बस कुछ नहीं कहा। आज बबलू खुश है, अपने दोस्तों के साथ बहुत दिनों के बाद मिला है। अरे बबलू, तेरी ये नई साइकिल तो बहुत अच्छी है, नीटू ने साइकिल को छूते हुए कहा। हाँ देख तो, मेरे पापा ने दिलवाई है। पापा ने? अच्छा सुन बबलू, तेरे पापा तुम्हारे घर में क्यों नहीं रहते? बबलू चुप रहता है। तुमको नहीं मालूम? नीटू पूछता है। बबलू नकारात्मक सिर हिला देता है। अच्छा बताओ, कुछ दिन बाद तुम्हारे पापा तुम्हें अपने घर ले जाएंगे क्या? बबलू की आंखों में प्रश्न और असमंजस दोनों एक साथ छूल जाते हैं और वह नीटू की ओर देखने लगता है। क्या तुम्हें नहीं मालूम बबलू, हमारा रामू है ना, उससे तुम्हारे नत्थू काका ने कहा है कि बस कुछ महीनों में तुम अपने पापा के पास चले जाओगे। तुम झूठ बोलते हो, कहकर बबलू अपनी साइकिल लेकर तेज तेज अपने घर चला जाता है। आज बबलू भैया इतना नाराज़ क्यों हैं, नत्थू काका समझ नहीं पाते। नत्थू काका चुपचाप बबलू से साइकिल लेने लगते हैं तो बबलू तुनक जाता है। छोड़ दो मेरी साइकिल, मैं अपने आप रख लूँगा। नत्थू काका परे हट जाते हैं। बबलू आज सच में बहुत नाराज़ है। बबलू नत्थू काका से नाराज़ है। उसने बबलू को ये बात क्यों नहीं बताई? बबलू अपने पापा से भी नाराज़ है। वे उसे ले जाएंगे तो वह मम्मी के बिना कैसे रहेगा? बबलू अपनी मम्मी से नाराज़ है। वह उसके पापा के साथ क्यों नहीं रहती? पर वह किसी से कुछ कह नहीं सकता। सब तो उसे कितना प्यार करते हैं ना। मम्मी कैसे उसे अपने साथ चिपका कर सोती है, जैसे कोई रात को मुझे उससे अलग ना कर दे। बबलू जानता है मम्मी क्यों छुट्टी से 1 दिन पहले गुमसुम हो जाती है। मम्मी का कभी भी दिल नहीं करता कि वह पापा के साथ जाए, पर उसे पापा भी अच्छे लगते हैं। नत्थू काका भी पापा के आने पर कितना खुश हो जाता है। सिर्फ मम्मी ही खुश नहीं होती। मम्मी को दुखी देखकर कभी कभी बबलू का भी मन नहीं करता पापा के साथ जाने का, पर पापा को वह यह नहीं कह सकता। पापा उसी के लिए ही तो आते हैं। इस बार बबलू का जन्मदिन भी नहीं मनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। एक दिन पापा ने बबलू से कहा था, बेटे इस बार तुम्हारा बर्थडे हम अपने घर में मनाएंगे। माँ जी और बाऊ जी, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद रखी हैं। मम्मी भी वहाँ आएगी पापा? बबलू ने चहक कर पूछा था तो पापा ने बड़े मायूस होकर जवाब दिया था, मम्मी तो नहीं आएगी बेटा।
बबलू बुझ सा गया था। बाद में उसने मम्मी से भी पूछा था, मम्मी मेरे बर्थडे पर आप पापा के घर में नहीं जाओगी? तुम्हारा बर्थडे यहीं मनेगा? मम्मी कठोर हो आई थी। और फिर किसी ने भी बबलू का बर्थडे नहीं मनाया था। पापा जो चाबी वाली रेलगाड़ी लाए थे बर्थडे पर, उसे भी मम्मी ने पापा को वापस ले जाने के लिए कहा था। बच्चे का दिल ना दुखाओ ऋचा, तुम्हारे लिए तो लाया नहीं हूँ। मेरे लिए जो दर्द ले आते हो तुम, वही क्या कम है? काश मैं तुम्हारे लिए खुशी भी ला पाता ऋचा। ऋचा चौंकी थी। उसने आंखें उठाकर देखा, पर रवीश तो बाहर जा चुके थे। बबलू ने उस रेलगाड़ी को कई दिन तक छुआ तक नहीं। एक दिन मम्मी ने ही खोलकर देखा और बबलू से पूछा, खेलते क्यों नहीं इससे बेटे? बबलू को बहुत अच्छी लगी थी मम्मी उस दिन। लेटे लेटे कितनी रात हो गई ऋचा को, पर कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा, वह क्या करे। खाना लगा दूं बीबी जी? नहीं नत्थू काका, भूख नहीं है आज। तुमने बबलू को समझा दिया था ना? बताया तो था बीबी जी, पर वह तो कई सवाल करता है ना। ऋचा करवट बदल लेती है। खाना तो खा लो बीबी जी, बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। बहुत जिद्दी हो गया है बबलू, पता नहीं तुम्हारे साहब से कैसे संभलेगा। ऋचा उठ बैठती है। यह तो वो खुद समझेंगे। जो बात एक माँ समझ सकती है ना, वह बाप नहीं समझ सकता। नथु काका, बच्चे की पसंद नापसंद, ठीक वक्त पर खाना पीना, सबका ध्यान तुम्हारे साहब कैसे रखेंगे? सारा दिन घर में तो बैठ नहीं सकते। आप भी तो बीबी जी काम पर जाती हैं ना, जैसे आप देख लेती हैं वैसे वह भी देख लेंगे। माँ की बात और होती है काका। बबलू स्कूल से आया तो मम्मी आज घर पर थी। आओ मेरे राजा बेटा, देखो मम्मी ने आज छुट्टी ले ली है, अच्छा किया ना? अरे मज़ा आ गया। मम्मी के गले में बाहें डालकर बबलू लटक जाता है। ऐसे ही झुलाते झुलाते ऋचा बबलू को अंदर ले जाती है। आज बबलू बेटा मम्मी के साथ बाजार जाएगा? बोलो क्या क्या लेना है तुमको? मेरे पास तो सब कुछ है ना माँ। फिर भी जो कुछ तुमको चाहिए आज मम्मी सब ले देगी। ऋचा और बबलू जब लौटते हैं, ढेर सारे पैकेटों से कमरा भर जाता है। ऋचा और नत्थू काका एक एक करके सबको पैक कर रहे हैं। मुझसे और नहीं होता काका, बस अब तुम ही करो। ऋचा छोड़कर बबलू को लॉन में लेकर निकल जाती है। शायद ऋचा ने गेट से रवीश को अंदर आते देख लिया था। रवीश अंदर आ चुके हैं। इतना सब क्यों खरीद लाई हो तुम? थोड़ी देर तक कोई कुछ बोल नहीं पाया। यूं ही मन कराया। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। मम्मा, अब आप मुझे वैसे ही मिलने आया करोगी जैसे पापा आते थे? मम्मी की साड़ी छूकर बबलू पूछता है। ऋचा की आंखें तैरने लगती हैं। मुझे अफसोस है ऋचा, आई होप अब तक तुमने इन सब के लिए अपने को तैयार कर लिया होगा। ऋचा देर तक साड़ी के पल्लू को उंगली पर लपेटती खोलती रहती है। बहुत प्रयत्न कर भींचे गले को संयत कर बोलती है, आज खाना यहीं खाकर जाइए, आपकी पसंद की खीर बनाई है। ऋचा और संयत नहीं रह पाती, उठकर अंदर चली जाती है। रवीश देर तक अपराध बोध से दबे घुटे बैठे रहते हैं। बबलू भी कुछ ऐसा खुश नज़र नहीं आ रहा है जैसे हमेशा पापा के आने पर हो जाता था। शायद मम्मी से अलग होना उसे अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी ने तुमको बहुत सारी चीज़ें ले दी हैं ना बबलू? मम्मी को थैंक्स बोला तुमने? रवीश यूं ही बबलू को टोहने के लिए ही बात करने लगे थे। हमेशा तो मम्मी ही मुझे सब चीज़ें लेकर देती है ना पापा? हाँ, ये बात तो ठीक है। रवीश स्वयं ही अपनी भूल को महसूस करते हैं। यह नन्हा सा बच्चा आने वाले परिवर्तन से उतना वाकिफ कहाँ है। पता नहीं वह कैसे इस स्थिति को स्वीकार पाएगा। ऋचा खाना परोसने लगती है। वह पहले से अधिक संयत लग रही है। हालांकि आंखों से स्पष्ट लग रहा है कि ढेर सारा गुबार इनकी राह से निकल चुका है।
तूफान के बाद की शांति चेहरे पर छाई हुई है। खाना खाते समय ऋचा बराबर रवीश की प्लेट का ध्यान रख रही है। बबलू क्या खा रहा है आज उसे उसकी चिंता नहीं है। वह रवीश की ही प्लेट भरती जा रही है। जो कभी कभार बबलू के माध्यम से रवीश का आना होता था, वह माध्यम भी आज के बाद नहीं रहेगा। और बबलू के जाने से तो ऋचा एकदम रीति हो जाएगी। खाना खा नहीं रही थी ऋचा। खा तो रवीश भी मुश्किल से रहा था, पर ऋचा के परोसे को न खाना आज भी रवीश के बस में नहीं था। खाना भी बिना बोले खत्म हो गया था। रवीश को लग रहा था कि अब तो चलना चाहिए, पर उठा भी तो नहीं जा रहा था। सुनो ऋचा, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ रहा हूँ। अगर चाहो तो बबलू को तुम ही रख लो। ऋचा सिर्फ आवाज़ ही नहीं निकलने देती, वरना पूरी तरह फूट चुकी थी। 2 पल रुककर उसने अपनी डबडबाई आंखें ऊपर उठाई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बबलू हम दोनों के पास रहे? वे कहना चाहती है, पर कह नहीं पाती। केवल डबडबाई आंखों से शून्य की ओर देखती रहती है। बबलू पापा से चिपक जाता है, जैसे कहना चाहता हो, पापा प्लीज़ मान जाइए ना। पर वह भी गूंगा सा देखता रहता है। उसे पता नहीं लग पाता उसे पापा ले जा रहे हैं या छोड़ जा रहे हैं। दोनों में से कोई कुछ बोल भी तो नहीं रहा। वक्त वहीं थम गया, एक बर्फ की तरह।